मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज करते हुए एक बड़े भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। गांव कुटेसरा स्थित जनता इंटर कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में किसान, मजदूर और सर्व समाज के हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और किसानों के हितों को मजबूत करने का संदेश देना रहा। सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन युवा रालोद नेता अंकित बालियान के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान विभिन्न गांवों से पहुंचे हिंदू, मुस्लिम, त्यागी समाज सहित अन्य वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। सम्मेलन के दौरान कुटेसरा निवासी अनुभव त्यागी ने भी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, जिनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। अपने संबोधन में त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान, मजदूर और मेहनतकश वर्ग की पार्टी है, जिसकी विचारधारा चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा किसानों के अधिकारों, ग्रामीण विकास और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने बड़े औद्योगिक घरानों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कहते हुए आधुनिक तकनीक के साथ मानव श्रम को भी समान महत्व देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध है और युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। त्रिलोक त्यागी ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल समाज को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और समाज की पहचान भाईचारे और आपसी विश्वास से होती है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अंकित बालियान ने कहा कि गांव कुटेसरा से भाईचारे का जो संदेश दिया गया है, वह आने वाले समय में पूरे जनपद में एक मजबूत जनांदोलन का रूप लेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ेंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। सम्मेलन में रालोद के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल ने साफ संकेत दिया कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को तेज करने जा रहा है। आज भाईचारा सम्मेलन गांव कुटेसरा में हुआ और बहुत ही ऐतिहासिक संख्या में, मैं मानता हूं आज तक का ये सबसे अच्छा कार्यक्रम था। गांव कुटेसरा का बहुत ही ऐतिहासिक संख्या में गांव कुटेसरा में हिंदू व मुस्लिम समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और भाईचारे का संदेश दिया और आह्वान किया माननीय मुख्य अतिथि जी ने भी सबसे कि भाई सब लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े। हालांकि ये गांव ही राष्ट्रीय लोकदल का है, पूरा राष्ट्रीय लोकदल का गांव है, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान होने की वजह से अब दोबारा फिर से ज्यादा लोगों से गांव में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने की अपील करी गई। इसी मुहिम में हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी जो मेरे मित्र भी हैं, भाई अनुभव त्यागी जी गांव कुटेसरे की धरती में जन्मे। इनकी ये इच्छा थी कि मैं अपने गांव में कोई प्रोग्राम हो तो उसमें मैं ज्वाइन करूं। अनुभव जी ने, उनकी पूरी टीम ने, पूरे गांव कुटेसरा ने, सभी पूर्व प्रधानों ने, प्रधान प्रत्याशियों ने, वर्तमान प्रधान ने, जिला पंचायत सदस्यों ने इकट्ठे होकर के बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न किया। और हम लोग ये विचार था कि कुटेसरा में आके बाहर से कोई, मान लिया आप 20 किलोमीटर दूर से आके, कोई 50 किलोमीटर दूर से आके, कोई 100 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे नेतागिरी करके चले जाते हैं लोग, और लोगों का संगठनों के नाम पे जो शोषण करते हैं। हमने आज एक पौधा गांव कुटेसरा में राष्ट्रीय लोकदल ने माननीय राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने जो आज एक पौधा गांव कुटेसरा में लगाया, मैं गांव के सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूं कि इस पौधे को समय समय पर खाद और पानी देते रहना, जिससे पौधा कल को बरसात से, धूप से आए और बरसात और धूप में आप लोगों के काम आए। ये एक दिन बड़ा पेड़ बने, एक दिन बहुत काबिल नेता बने। मेरे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पौधा माननीय त्रिलोक त्यागी जी ने लगाया, ये पेड़ भी बनेगा, गांव को संरक्षण देगा, जिसके नीचे जैसे श्री कृष्ण जी ने
जब आपदा के समय पे पूरा पहाड़ और अपनी ताकत से अपने हाथ से उठाया था और पूरे कृषक समाज को उसके नीचे शरण देने का काम किया था। तो आज हमने एक ऐसा पौधा इस गांव में लगाया है जो पूरे गांव को संरक्षण देगा, पूरे गांव के काम करेगा, यहाँ की समस्याएं सुनेगा। कोई समस्या दिल्ली से हल होती हो तो उसको दिल्ली लेकर के जाएगा माननीय जयंत चौधरी जी के पास में। कोई समस्या लखनऊ अगर हमारी जाएगी तो हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं और हमारे जो विधायक साथी हैं उनके पास में उस समस्याओं को उन सदनों से उठाने का, गांव कुटेसरा की समस्याओं को सदनों से उठाने का मौका मिलेगा। और इसी प्रयास के चलते यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और एक बहुत ही मजबूत साथी हमारे अनुभव त्यागी जी और भी काफ़ी, जैसे शिवांग त्यागी जी, उन्होंने भी आज ज्वाइन करा, वो हमारे बीच में भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हर रोज प्रगति रास्ते पर है, प्रगति के रास्ते पर है। रोज आप लोग देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, हर रोज हर हफ्ते में 2-3 बार 25 तुगलक रोड पर किसी ना किसी बड़े किसी नेता की ज्वाइनिंग होती है, क्षेत्र में ज्वाइनिंग होती है। राष्ट्रीय लोकदल का परिवार फल रहा है, बड़ा हो रहा है और किसानों के लिए छत्र बनने का काम अगर किसी ने किया तो वो आज तक राष्ट्रीय लोकदल ने करा। ये किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, युवा की पार्टी है, यही गांव की पार्टी है। देखो, चुनाव लड़ना सबका सपना होता है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई ऐसा नहीं होता, ये नहीं। चुनाव लड़ना और अपनी जनता की सेवा करना सबका सपना होता है। भाई को ज्वाइनिंग मेरे साथ दिल्ली करनी थी, लेकिन भाई अस्वस्थ होने के कारण, और उसके बाद भाई व्यापारी भी हैं, फैक्ट्री वगैरह है अनुभव भाई की, अस्वस्थ होने के कारण इतना समय लगा, 2 से 3 महीने का। अब इनकी तबीयत ठीक हुई, इन्होंने कहा जी प्रोग्राम गांव में रखते हैं। इनकी इच्छा तो ये थी कि माननीय जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम लें और 10-20 हज़ार लोग गांव में इकट्ठा हों, लेकिन अभी व्यस्तता के चलते माननीय जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम नहीं मिल पाया। तो हमने माननीय त्रिलोक त्यागी जी का कार्यक्रम लिया और उस कार्यक्रम को यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक बनाने, जो गांव ने ऐतिहासिक बनाने का काम करा। बहुत ही ऊर्जावान हमारे भाई रोकी त्यागी जी, बहुत ही ऊर्जावान, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ में काम करा, और हमारे सभी साथी, हमारी पूरी कमेटी और जो भी हमारे साथ में इस प्रोग्राम में सफल बनाने के लिए लगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हम देश भर में भाईचारा स्थापित करें। आज भाईचारा की जरूरत है, धर्मों में भाईचारा हो, जातियों में भाईचारा हो, वर्गों में भाईचारा हो, सब में भाईचारा स्थापित करने की जरूरत है, और उसी काम को हम सम्मेलन के जरिए कर रहे हैं। इसलिए आज ये कुटेसरा में, और सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि आज किसान यूनियन के नेता, पहले अंकित बाल्यान ज्वाइन किए थे, अब अनुभव त्यागी किया है, ये सब लोग आ रहे हैं और लोकदल का कारवां बढ़ रहा है, जयंत चौधरी जी का नेतृत्व बढ़ रहा है, और किसान और गांव के सब वर्ग, मजदूर, किसान, सब लोकदल की तरफ देख रहे हैं। जब से गन्ने का 400 कराया हम लोगों ने, लोगों को ये उम्मीद है कि लोकदल ही हम सरकार में हैं। पहले हम सड़क पे बात करते थे, हम किसानों के सवाल सड़क पर उठाते थे, अब हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। अभी आपको पता हो कि एक प्रोग्राम बनने जा रहा था कि कोल्हू खत्म होंगे, सारा गन्ना मिल पे जाएगा। जयंत चौधरी जी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया, हमारे दल ने उसका संज्ञान लिया, तो सरकार ने उसको माना और कोल्हू लगने की जो प्रक्रिया खत्म हो रही थी, अब कोल्हू चलेंगे, और वो भी किसान का नुकसान होने जा रहा था। खंडसारी उद्योग समाप्त हो जाता, मिल मालिकों का एकाधिकरण हो जाता। ये तमाम सवाल हैं। इसलिए लोकदल हर वक्त गांव और किसान के लिए खड़ा है, उनकी लड़ाई के लिए हम खड़े हैं, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसका समाधान लघु उद्योग है, जो महात्मा गांधी कहते थे, जो चौधरी चरण सिंह कहते थे, जो काम हाथ से हो सकता है उसे हाथ से करो। सरकार उनको ट्रेंड करे, जयंत चौधरी जी ट्रेंड कर रहे हैं, सरकार पैसा दे, वो लघु उद्योग लगाएं, गांव-गांव में उद्योग लगाएं। हमारे यहाँ ट्यूबवेल है, घरों में बिजली है, छोटा उद्योग लगाएं, और छोटा उद्योग लगाएंगे तो उसमें काम होगा। सरकार को कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, जहां लघु उद्योग बनाने का, जो छोटे काम करने वालों का बाजार बने। चूंकि किसी को पता ही नहीं है कि हाथ का सामान कहाँ बिकता है। जब ये पता होगा कि ब्लॉक पर बिकता है, पता होगा कस्बे में बिकता है, तो लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। फैक्ट्री के सामान से हाथ का बना सामान आधे दाम पर मिलेगा, और जो काम फैक्ट्री से होता है उसकी सारी कमाई एक घर में जा रही है, एक परिवार को जा रही है। और जो काम हाथ से होगा, जब गांधी जी चरखा काटते थे, गांधी जी ने कहा खादी गुराम उद्योग को बढ़ाओ,
कोई पूनी बना रहा था, कोई सूत काट रहा था, कोई अटेर रहा था, कोई इसको बुन रहा था, कोई रंग रहा था। आज गांधी जी के सिद्धांत पे करोड़ों लोगों को काम मिल रहा है। तो हमारी यही नीति है, यही चौधरी चरण सिंह चाहते थे, यही गांधी जी चाहते थे। इसको बढ़ावा दोगे तब बेरोजगारी खत्म होगी। भाई अब देखो, हम लोगों ने तो विरोध किया था, मैं तो अभी बोला अपने भाषण में, आपने सुना होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने कहा था, वो नक्शा बैठे थे बीजेपी वाले, मैंने कहा था कि जब मुस्लिम आम को पकाता है, तोड़ता है, पेटी में पैक करता है, तब तो आम पे हाथ लगता है। और जब वो ठेली पे अगर उसे रख कर बेचेगा तो वो खराब हो जाएगा। मजदूर हमारी भैंस के नीचे दूध निकालता है, जब तक दूध निकालता बाल्टी में लाएगा और हमारे घर में उसको पकड़ाएगा तब तक तो ठीक है। अगर उसका हाथ हमारी पतीली के लग जाए और दूध का लग जाए, दूध है पवित्र। ये भावना खत्म होनी चाहिए। इस तरह की बातें समाज में दुखदाई हैं और हमें इसके लिए जन जागरण करने की आवश्यकता है। अच्छा, समाजवादी क्या कहती है, वो सब अपना अपना वोट बैंक की बात करते हैं। लोकदल के साथ है मुस्लिम भाई लोकदल के साथ है, लोकदल मुसलमान भाइयों के साथ है। इतना ही मैं